अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस। आज हम एक बहुत ही कि गाइज़ ये वाला जो टॉपिक हम आज स्टडी करने वाले हैं ना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि पेपर्स में आए, लेकिन फिर भी गाइज़ एक है टॉपिक, इसके बारे में पूछा जा सकता है या फिर भी हमारे दिमाग को गाइज़ कुछ क्लैरिटी देता है कि हम केमिकल फार्मूला को बनाते क्यों हैं। तो गाइस द टॉपिक इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला की अहमियत क्या है। तो गाइस इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब 5 ही हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। द फर्स्ट वन इज़ रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द एलिमेंट। ये एलिमेंट उसका नेम जो है रिप्रेजेंट करता है। गाइस यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोई भी एलिमेंट है ना गाइस, आपको एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊँ तो यहाँ लिखते हैं एक सिंपल सी एग्जांपल, विच वन इज़ H2O मीन पानी। गाइस क्या ये रिप्रेजेंट करता है, अब ये देखें पानी में कौन कौन से एटम्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि सबको ही पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो जो गाइस एटम्स मौजूद होते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड में, उसका गाइस जो नेम होता है वही रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूला में। फॉर एग्ज़ाम्पल H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, इसीलिए गाइस यहाँ बताया गया है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 है, दोनों ने कंबाइन किया, पानी का एक मॉलिक्यूल बना दिया, तो रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट का नेम। ये इसकी फर्स्ट वन सिग्निफिकेंट मतलब अहमियत। आगे चलते हैं, टेल्स द नेम ऑफ एलिमेंट एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। उस एलिमेंट का नाम बताता है जो कि कंपाउंड में मौजूद होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया गाइस, उसी एग्जाम्पल को अगर हम सामने रखें, पानी की एग्जाम्पल को, H2O को, तो ये क्या बताता है, उस एलिमेंट्स के नाम बताता है जो कि कंपाउंड में मौजूद होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब लिखने में गाइस हमें यही सब पता चल जाता है, H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है, कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कंबाइन हुए हैं। द थर्ड वन इज़ इंडिकेट मास ऑफ कंपाउंड इन AMU और ग्राम्स। जो मास होता है कंपाउंड का, उन्हें AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट में इंडिकेट करता है, बताता है, या ग्राम्स में बताता है। ये देखें गाइस, ये है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो गाइस ये कंपाउंड का जो मास होता है उन्हें एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम्स में ये इंडिकेट करता है, बताता है। कैसे बताता है गाइस, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जब हमने केमिकल फार्मूला को कैसे बनाते हैं ये देखा था, तो उसमें हमने ये भी देखा था कि कंपाउंड जो केमिकल फार्मूला होता है उस पर हम वैलेंसी लिखते हैं, उसे क्रॉस एक्सचेंज मेथड से बॉटम में लाते हैं, और ये सब प्रोसेस में गाइस जब वैलेंसी हमें ज़ाहिर हो जाती है तो उससे एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम्स में उसका मास इंडिकेट करना बहुत आसान हो जाता है। ये है इसका गाइस तीसरा, ये अहमियत बहुत ज़्यादा है गाइस। ये देखें, अगर हम ये देखें कि H2O है, H2O है, अब यहाँ वैलेंसी थी ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1, हमें वैलेंसीज़ का पता चल गया कि इनकी वैलेंसी कितनी है। उन्हें AMU में कन्वर्ट करने में हमें बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हमें वैलेंसीज़ का तो पता चल गया। द फोर्थ वन इज़ 1 मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। ये गाइस मैंने शॉर्ट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी होती है और आपको समझ आ जाएगी कि जो केमिकल फार्मूला होता है ना गाइस, वो एक मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट होता है कंपाउंड का। ये देखें, हमने एक फार्मूला ही तो बनाया है ना कंपाउंड का, सिंपली हमें याद रहता है। आमतौर पर भी जब हम किसी कंपाउंड को बताते हैं तो हम उसका सिंपली नेम नहीं बताते, हम उसे एक फार्मूले से ज़ाहिर कर देते हैं। किसी को बताना हो H2O, किसी को बताना हो सल्फ़र तो S, किसी को बताना हो सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4। नाम हम बहुत कम लेते हैं क्योंकि ये सिंपल तरीका है। तो क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट होता है उस कंपाउंड का। द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज़ रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन बैलेंस्ड इक्वेशन। गाइस बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जब 2 या 2 से ज़्यादा हम केमिकल कंपाउंड्स को बैलेंस करते हैं, उनकी वैलेंसीज़ का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बैलेंस करते हैं, तो गाइस उसे बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन में गाइस किसी भी मॉलिक्यूल के फार्मूले को मोल में मतलब डिफ़ाइन किया जाता है, या मोल में उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। वो गाइस अगला टॉपिक है, एवोगैड्रोस नंबर में हम मोल को ब्रीफ से डिस्कस करेंगे।
तो गाइस ये था सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, जिसमें हमने 5 पॉइंट्स को स्टडी किया कि 5 पॉइंट्स जो हैं वो अहमियत क्या रखते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला किसी भी केमिकल कंपाउंड को, कोई भी छोटा सा वर्ड होता है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, जिसके 5 पॉइंट हमने आज देखे। तो गाइस आगे हमने जो स्टडी करना है वो है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो गाइस क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला और क्या होता है मोलेकुलर फार्मूला, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। दरअसल दोनों ही एक फार्मूले हैं, दोनों को हम डिफरेंसेस से समझेंगे जो कि बहुत आसान होगा हमें समझने। ये देखें गाइस, मैंने दोनों के नाम लिख दिए, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है गाइस? ये एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का सिंपल होल नंबर रेशो बताता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखें, अगर बेंजीन की एग्जांपल को, बेंजीन का क्या फार्मूला है गाइस? C6H6, आप सबको पता होगा। ये देखें, अब ये एम्पिरिकल फार्मूला ये फार्मूला जाहिर नहीं करता, ये इसकी रेशो निकालता है। सी के कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम है, 6/6, इसको काट कर सिंपल में 1:1 में ले आएगा और इसको CH इस फार्मूले में एम्पिरिकल फार्मूला बताएगा। एम्पिरिकल फार्मूला दोबारा स्टडी कर लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का जो फार्मूला होता है उसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में जाहिर करता है एम्पिरिकल फार्मूला। जैसा कि हमने बेंजीन को देखा, आगे भी इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट आगे देखते हैं मोलेकुलर फार्मूला। मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है गाइस? किसी भी जो कंपाउंड का फार्मूला होता है गाइस, उसे एक्चुअल में दिखाने वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। कैसे? जैसे कि ये हमने बेंजीन की एग्जांपल को देखा, C6H6, ये गाइस इसे C6H6 में ही दिखाएगा, ये इसे सिंपल नहीं करेगा। ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी कंपाउंड के एक्चुअल नंबर को या एक्चुअल फार्मूले को जाहिर करना मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें गाइस, ये देखें ग्लूकोज C6H12O6, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है गाइस। ये इसकी एग्जांपल है। अगर हम इसे एम्पिरिकल फार्मूले में कन्वर्ट करें तो ये देखें गाइस, 616, ये C रह गया, 6 2s are 12, यहाँ 2 आ जाएगा, एंड O1s are 1। ये गाइस 1 आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इस कानून के मुताबिक 1 नहीं लिखा जाता। तो अब एम्पिरिकल फार्मूले में ये क्या लिखा जाएगा? CH2O। ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। तो गाइस ये था एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला, जिसमें हमने देखा कि एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है जो किसी भी कंपाउंड के फार्मूले को सिंपल करके रेशो में शो कर देता है, वो एम्पिरिकल फार्मूला होता है। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो किसी भी कंपाउंड के फार्मूले को गाइस एक्चुअल में दिखाता है कि एक्चुअल में उसके एटम्स कितने हैं उसमें, वो उसको बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम एक छोटा सा गाइस टॉपिक जिसको हमने पहले भी स्टडी किया है, उसका रिलेशन है एम्पिरिकल फार्मूले से, उससे हम स्टडी करेंगे और बाद में बताऊँगा उसका रिलेशन क्या है। अब हम स्टडी करने वाले हैं आयनिक कंपाउंड को। इसका हम गाइस पहले भी स्टडी कर चुके हैं, मैं पहले ही आपको बता दूं। आयनिक कंपाउंड होता क्या है गाइस? आयनिक कंपाउंड होता है कि जो भी इसमें एटम्स मौजूद होते हैं ना गाइस, वो 3 डिमेंशनल लैटिस में मौजूद होते हैं। 3 डिमेंशनल लैटिस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ गाइस। जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, वो आपस में इतना अट्रैक्शन कर लेते हैं कि जो भी आयनिक कंपाउंड होता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई हो जाता है। क्या होता है आयनिक कंपाउंड? दोबारा स्टडी करते हैं। आयनिक कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि फ्री स्टेट में नहीं रहते। फ्री स्टेट उनमें होता है 3 डिमेंशनल लैटिस क्रिस्टल, जो कि है गाइस, जो जितने चार्जेस पॉजिटिव के होंगे उतने चार्जेस नेगेटिव के होंगे। अगर इसकी एग्जांपल में हम देखें तो HCl को देख लेते हैं गाइस। HCl पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। अब दोनों को एक एक चार्ज है, मतलब
इस पे पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, दोनों के एक एक चार्ज हैं गाइस, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। इस वजह से गाइस आयनिक कंपाउंड को फार्मूला यूनिट में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बताता हूँ गाइस कि इसका रिलेशन एम्पिरिकल फार्मूले से क्या है। आयनिक कंपाउंड को फार्मूला यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी तरह ही एम्पिरिकल फार्मूले को भी फार्मूला यूनिट से रिलेशन है। हमने एम्पिरिकल फार्मूला में क्या देखा था कि ये उसको सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ एटम्स गाइस यहाँ एक लफ्ज़ आता है गाइस, मैं आपको बताता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट का रिलेशन क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला वो था जो किसी भी कंपाउंड के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर करता था, और जो फार्मूला यूनिट है वो किसी भी आयनिक कंपाउंड के एक्चुअल नंबर ऑफ आयन्स को जाहिर करता है। ये है गाइस फार्मूला यूनिट और एम्पिरिकल फार्मूले का रिलेशन। तो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला, आयनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट को स्टडी किया। अगर गाइस कोई गलती हो गई हो स्पेलिंग में, बोलने में, तो माफ़ कीजिएगा। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।